हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने इसमें भी बेसिक के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने लिखा हुआ है टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट एट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, पावर दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है, उसका यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाता है। थोड़ा एक मैंने टेबल से अच्छे से समझाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। इधर ये यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है और इधर इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। यदि आपका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 हो, क्या हो 0, 1, 5, 6, तो यहाँ पे है यूनिट डिजिट्स रिमेन्स अनचेंज। तो वहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वो चेंज नहीं रहेगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा। ओके, 4 डिजिट कंप्लीट हो गए। टोटल 10 होते हैं, 4 4 8 और 2 नीचे मैंने इसको समझाया हुआ है। यदि आपका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो उसमें क्या करना है। यदि इसकी आपको कुछ भी पावर दे रखी है तो उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर ऑफ द नंबर इज डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करना है। एंड द रिमाइंडर राइट्स द पावर ऑफ द यूनिट डिजिट। जो ये यूनिट डिजिट लिखा हुआ है उसकी पावर, उसका जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर उसको कर देते हैं। समझ में आया। जिनका वंस डिजिट क्या होगा 2, 3, 7, 8, कोई भी आ जाए तो 4 से ही डिवाइड करना है उसकी पावर को। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। देखो, अब समझो इसको ध्यान से। मैंने जहाँ पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2397 की पावर है 8923। अब इसका हमें बस ओनली क्या देखना है, वंस डिजिट क्या है 7। 7 आते इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लो जल्दी से। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 3। तो मैं क्या करूँगा, इसका बस वंस डिजिट ले लूँगा 7 और उसकी पावर 3 कर दूंगा। और 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका वंस डिजिट क्या हो गया 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ओके, नोट। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा उसमें गलतियां कर देते हैं कई बार। तो मैंने यहाँ समझाया हुआ है इफ़ रिमाइंडर इज़ 0। कई बार क्या होता है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। उस टाइम आपको जो आपका वंस डिजिट है उसकी पावर 4 ही लिख देना है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको 4 के इक्वल मानेंगे हम। किसके इक्वल, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 4। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसकी पावर 4 कर देंगे। जैसे यहाँ पे वंस डिजिट कितना है 8, तो इसकी पावर को कितने 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो जब 0 रिमाइंडर आ गया है तो मैं क्या करूँगा, 8 की पावर उसको 4 कर दूंगा और 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए दोबारा। 8 की पावर मैंने 4 लिख दिया और 8 को 1, 2, 3, 4 टाइम्स। अब इनका 4 टाइम आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जल्दी से करना है। 8 8 जा 64, 4 ले लो। 4 8 जा 32, 2 ले लो। 2 8 जा कितना होता है 16, तो इसका 6 ले लो। तो वंस डिजिट क्या हो गया आपका 6। समझ में आया। ओके, अभी 2 डिजिट और रह गए थे आपके 4 और 9। यदि आपका वंस डिजिट 4 हो या फिर 9 हो। 4 के लिए क्या होता है, यदि इसकी पावर ऑड है और इवन है। ऑड समझते हो, विषम संख्या। इवन का मतलब सम। यदि इसकी पावर ऑड है, ऑड मीन विषम है, तो सीधा 4 लिख देते हैं, 4 का 4 आ जाएगा। और यदि इसकी पावर ऑड मीन विषम होता है और यदि इसकी पावर इवन सम संख्या दी हुई है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। इसमें बस 2 बढ़ जाता है, 4 से 6 हो जाता है। समझ में आया। ऐसे ही 9 के लिए दिया हुआ है, यदि पावर ऑड है, ऑड मीन विषम, विषम इसकी पावर है तो यूनिट डिजिट क्या लिखा जाएगा 9। और इवन इसकी पावर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। टोटल देखो, इसमें भी जोड़ने पे 10 हो रहा है, यहाँ भी 9 और 1 कितना होता है 10। समझ में आया। 6 4 10, 9 और 1 10। ध्यान रखना, एक बार ऑड में 4 होगा तो इवन में 6 हो जाएगा। ऑड में 9 का 9 रहेगा तो दूसरा क्या बचेगा, 10 में से 9 घटाओगे 1 आ जाएगा। समझ में आया। याद करने का तरीका है। अभी ये तो थे वंस डिजिट निकालने का जो तरीका था, उसके बारे में कुछ बताया था आपको। अभी दूसरा देखिए, यहाँ पे मैंने बेसिक के अनुसार ही मैंने क्या समझाया, रोमन नंबर्स के बारे में समझाया हुआ। हमारे पास टोटल रिप्रेजेंट जो रोमन नंबर करने के लिए 7 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 7 लेटर से उसको डिनोटेट करते हैं। पहला लेटर होता है आई, एक होता है वी, एक एक्स, एल, सी, डी एंड एम होता है। बस इनसे अलग कोई भी ऐसा लेटर नहीं होगा जिससे आप रोमन नंबर को दिखा दो। कई बार क्वेश्चन में रोमन नंबर के बारे में पूछ लेता है, जैसे आपसे बोल देगा 379 का, और व्हाट इज़ द रोमन नंबर ऑफ 379। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार आ जाता है एक एक नंबर में। तो इसको मैंने समझाया है।
1 का मतलब 1 ही होता है, V का मतलब 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 100, सॉरी D का 500 और M का 1000 होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको लिख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा नोट पे आ जाइए, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने लिखा हुआ है कि इन द रोमन डिजिट्स ओनली 1 XCM आर इंडिविजुअल आर रिपीटेड 3 टाइम्स मैक्सिमम। कोई भी इन नंबरों में से कोई भी नंबर है वो केवल 3 बार एक साथ आ सकता है। जैसे 111 को हम 3 बार ही लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। एक्स को 3 बार ही एक साथ एक्स लिख सकते हैं, 4 बार एक साथ एक्स नहीं आएगा। सी को भी 3 सी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, ओके। जैसे यहाँ पे 8 के लिए हम क्या करेंगे, VIII, तो 3 बार आई आ गया, चौथी बार इसके साथ नहीं आ सकता। जैसे 30 के लिए XXX हो गया, लेकिन 40 के लिए 4X नहीं होगा। L 50 है, उसके आगे X लगा दिया, 50 में से X का मतलब 10 कम हो गया, 40 आ गया। आगे लगाओगे तो कम होगा, और उसके राइट साइड लगाओगे इधर तो प्लस हो जाएगा। LX करते तो L का मतलब 50, X का मतलब 10, 50 और 10 60। L के आगे X लगा रहे हो आप, तो 50 में से 10 माइनस करोगे 40। ये केवल उनके आगे पीछे लगाते हैं ज़्यादातर जो आपका मिडिल वाला होता है, जैसे 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया। समझ में आया? हाँ, ओके। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है मैंने रोमन नंबर का, अच्छे से कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको नहीं पता है। जैसे 883 का आपको रोमन नंबर निकालना है, तो 8 का मतलब 800, 80 और 3 अलग अलग लिख लो। 800 को कैसे लिख सकते हो आप, D का मतलब कितना हो गया, 500, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। 800 का मतलब क्या होगा भाई, डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब होता है 500, डी का मतलब कितना होता है 500, और मुझे लिखना है 800, तो 300 को बढ़ाना पड़ेगा, जबकि मैंने यहाँ पे 2 किया हुआ है। तो 800, 500, 600, 700, ये 700 लिखा हुआ है, तो एक सी आपको और बढ़ाना पड़ेगा, हो गया 800। 80 का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 50, 60, 70, 80, 3 इसमें बढ़ जाएंगे, 80 हो गया, और 333 का मतलब 3 हो गया। तो सॉरी यहाँ पे एक सी और बढ़ेगा, इसमें कितना बढ़ेगा, एक सी और आएगा। इस तरीके से इसका रोमन नंबर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। इसमें एक चीज़ और पढ़ी है, यहाँ पे स्टार लगा के मैंने दिखाया हुआ है कि बार इज इक्वल टू 1000। किसी अगर इन रोमन नंबर डिजिट के ऊपर बार लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, तो वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, V का मतलब 5, बार लग गया तो 5000। IX का मतलब कितना होता है 9, बार लग गया तो 9000। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट उसमें देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा समझाया हुआ मैंने। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जो सरलीकरण होता है, किसी भी चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे, किसी भी सिंप्लीफिकेशन को, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, VBOD वी बोर्ड मास, मतलब V का मतलब होता है विनकुलम, विनकुलम बार बोलते हैं। कई बार किसी नंबर के ऊपर इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, यू हैव टू सॉल्व द एक्सप्रेस फॉलोइंग। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। इनका मतलब क्या होता है मैंने समझाया हुआ है। V का मतलब होता है विनकुलम बार। इस तरीके से कई बार नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ आता है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको, लेकिन फिर भी बता दिया। ब्रैकेट का भी ये रूल होता है, हमेशा सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद बीच वाला, और उसके बाद सबसे बड़ा लास्ट में सॉल्व होता है। ठीक है, और ये इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट इज अर्थमेटिक सीरीज़। क्या होती है, अर्थमेटिक सीरीज़ होती है समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। हिंदी में आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज, जिसमें समान डिफरेंस चलता है, सेम। द जर्नल फॉर्म ऑफ द, इसका मैंने जर्नल फॉर्म लिखा हुआ है। कोई भी आपकी अर्थमेटिक सीरीज इस फॉर्म में होगी, A प्लस D, 2D, 3D, 4D, 5D, ऐसे A के साथ बढ़ता चला जाए। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप थर्ड में से सेकंड को भी कर सकते हो, 10th में तो 10th आपकी अगर टर्म है तो उसमें से 9th वाली टर्म को आप माइनस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, nth टर्म कैसे निकालते हैं, an का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, an का एक और भी फॉर्मूला होता है AN माइनस वन प्लस डी। अगर आपके पास जो टर्म है उसमें अगर आप मतलब जैसे n पूछ रहे हैं, तो n से जो पीछे वाली टर्म है उसमें अगर आप d ऐड कर दोगे तो आपका an निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मुझे 10वीं टर्म निकालनी है तो 9 में मैं d ऐड कर दूंगा A9, मतलब 9th टर्म प्लस में d 10th हो जाएगा। ठीक है,
एक और ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं कि एस एन, एन नंबरों का सम निकालो और उसमें से एक कम नंबर का सम माइनस कर दो। एग्जाम्पल से समझिए A10, S10 मतलब 10 नंबरों का सम, उसमें से 9 नंबर का सम माइनस कर दो तो 10वां रह जाएगा, ठीक है, वो A10 रहेगा। ओके, यहाँ पे स्टार लगा के मैंने कुछ इसमें समझाया है। सम ऑफ n टर्म्स इन AP, सम कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस में, सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप किसी भी सम को निकाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है डायरेक्ट n पता है तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, n/2 a + l, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी अर्थमेटिक सीरीज। अभी हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, जिसमें हमारा एक ज्यामितीय प्रोग्रेस होता है, ठीक है, ज्यामितीय श्रेणी होती है हमारी, कैसी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज भी इसको बोल देते हैं हम। इसकी जर्नल फॉर्म होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसमें पावर इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। ऐसी सीरीज होगी उसको जीपी कहा जाता है। इसमें ए फर्स्ट टर्म होता है, आर आपका कॉमन रेशो होगा। रेशो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म कर देते हैं। अब इसमें भी वही रूल है, आप 10th टर्म लोगे तो 9 वाला अपॉन में करना पड़ेगा, फोर्थ लोगे तो थर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप आर निकाल सकते हो, A2/A1। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = AR की पावर n-1। n जो आपको, अगर आपसे 10वीं टर्म पूछी है तो a रहेगा, r की पावर 10 में से 1 कम कर देंगे 9, और r की वैल्यू भी आपको पता होगा उस टाइम। an निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जीपी में कि an-1 में r मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे प्लस करते थे AP में +d, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई r करोगे, जैसे A5 = A4 इंटू में r। ठीक है दोस्तों, an का एक और भी तरीका है जीपी के अंदर, जैसे an आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Sn, n टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें से Sn-1 वाली टर्म का माइनस कर देंगे, जैसे A20 करेंगे S20 - S19, ये भी कर सकते हैं। अभी इसका सम कैसे निकालते हैं, देखो, सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1/r-1। ए फर्स्ट टर्म, आर रेशो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1, यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 आगे r की पावर n पीछे, यहाँ भी 1 - r हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे सम के, कि नंबरों का सम कैसे करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सम इम्पोर्टेंट नंबर सम फॉर्मूलेज। नंबरों का यदि आपको सम करना है, योग निकालना है, क्या निकालना है, योग, उसके फॉर्मूले क्या है, पहला दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n होता है जितना भी निकालना है, 5 नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक है तो 5 में 1 जोड़ो 6/2 कर दो, सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर के लिए -1 हो जाता है, क्या हो जाता है, या प्लस होता है माइनस हो जाता है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर में अपॉन वाला जो 2 होता है वो नहीं होता, n × n+1 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का होता है n²। सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, कौन से नंबर, अभी देखो स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, n × n+1 to n+1/6 हो जाता है, कितना हो जाता है, 6। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नंबर्स, यदि आपको नंबरों का क्यूब दिया है और उसमें आपको सम करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, जो कि आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला सबसे पहले, n × n+1/2, यही निकालना है, बस उसका स्क्वायर कर देना है, आपका जो क्यूब है उसका सम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।